नहीं हो पाई? देखिए, हम लोगों ने जो 2015 का चुनाव हुआ, महागठबंधन बना, उस महागठबंधन से यहाँ उम्मीदवार जयवर्धन यादव जी बने और हम भी उस समय जो है से कदम में कदम मिला करके और हाथ में हाथ जोड़ा करके जयवर्धन जी को साथ दे करके और यहाँ से विजयी बनाया गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि सबसे पहला अगर मेरा फंड अगर कहीं जाएगा विधायक निधि का, तो उससे जो है से पालीगंज का बस डिपो का भवन का निर्माण होगा और यहाँ एक सुसज्जित बस डिपो निर्माण होगा। लेकिन आज जो हालात है बस डिपो का कि वो बेहाल है, वो बस डिपो वो पालीगंज का नहीं रहा। आप जा कर के देखिए, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम आम जनता, चाहे वो गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, व्यवसाय, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, तमाम लोग पालीगंज बाज़ार में आते हैं। तो पालीगंज बस डिपो का जो आज स्थिति है वह जो है से एक पेशाब खाना बन गया है और पालीगंज का जितना भी कचरा है वो कचरा खाना बन गया है। वो बस डिपो आपको कहीं से दिखाई नहीं देता है। ये स्थिति है विकास का। आप पालीगंज में, पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय है, आप पानी टंकी रोड को जा कर के देख लीजिए, आप पैदल पार नहीं कर सकते हैं, वहाँ भाट ठेहुना पानी लगेगा, वो भी विकास दर्शाता है। आप पालीगंज के पानी का निकास का जो है से स्थिति है कि पालीगंज मठ रोड को जो है से देख लीजिए, जो कच्ची और पक्की तालाब है, आप देख लीजिए क्या हालत है, घर से निकलना लोगों का मुश्किल है। यही जो है से पालीगंज का विकास का धारा बह रहा है और नीतीश कुमार जी का यही विकास का धारा है। सर, आप बताएं कि अगर SC/ST परिवार का हत्या होती है तो एक नौकरी देने का ऐलान है, तो बताइए कि सर कि इससे नौकरी देने से अगर मान लीजिए कि जो पिछले दिनों में आए दिनों में मतलब सुने थे कि एक बेटे ने अपने बाप का हत्या कर दिया, तो ये हत्या बढ़ावा देने का है या रोकने का? अब ये तो आप तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि ये तो हत्या का बढ़ावा देने का जो है से एक बहुत बड़ा एजेंडा है। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए कि आप जो हैं से अगर आपका महादलित का अगर हत्या हो जाएगा तो आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन अति पिछड़ा और महादलित का अगर हत्या हो जाता है तो उनको कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो यानी महादलित को वो चाहते हैं कि इस बिहार की धरती से, जिसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने महादलितों के लिए, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लिए उन्होंने पुरजोर बगावत किया और उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया और उसको आज महादलित को वो चाहते हैं कि धाराशायी कर दे और लोग हत्या करे और हम तुम्हें नौकरी का प्रलोभन देते हैं, हत्या करो हम नौकरी देंगे। सर, अगर बात की जाए तो कुशासन बाबू की सरकार, लोगों का कहना है कुशासन बाबू की सरकार, ये कहाँ तक सही है? क्या विकास रहा है उनका बिहार में? आप पहला व्यक्ति हैं कि लोगों का कहना है कि कह रहे हैं कि कुशासन बाबू का। ऐसे तो आज तक प्रेस वाला यही कहा कि सुशासन बाबू, लोग कहते हैं कि सुशासन बाबू का सरकार। अरे सुशासन बाबू तो कभी रहे ही नहीं। ये सच्चाई है कि सुशासन बाबू रहे ही नहीं और न इनकी कोई नीति है न सिद्धांत है। इनको जो है से कुर्सी पकड़ करके किसी भी तरह से रहने की आदत है। इसका प्रमाण है कि आपको याद होगा कि 2015 का जो चुनाव हुआ वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो है से यहाँ चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का साथ महागठबंधन बना और उस महागठबंधन के नेता लालू यादव ने नीतीश कुमार को माना और उसके बाद नीतीश कुमार जी के पास जो है से विधायक की संख्या कम था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पास विधायक का संख्या ज़्यादा था। उसके बावजूद भी इनको नेता बना करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और इनकी यही नीति रही कि बीच में ही पलटी मार करके वो जो है से RSS कट्टरपंथी के गोद में जा करके बैठ गए। जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, छात्र, नौजवान
का जो विरोधी है, आरएसएस कट्टरपंथी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये जो नरेंद्र मोदी जो देश में जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, ये बिहार की जो 2020 का जो ये चुनाव जो होने जा रहा है, जो यहाँ के जो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यवसायी और गरीब दलित जो पिछड़ा तमाम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और इस बार जो 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में ये तमाम लोगों से आप पूछ लीजिए एक एक करके कि इस पालीगंज की जो धरती है, इस धरती से तो उखाड़ करके फेंक ही दिया जाएगा। इस जो महागठबंधन है हमारा, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, जिसका नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, महागठबंधन के नेता, और इस बिहार के सूबे में, पूरे बिहार के सूबे में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यवसायी भाई तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार 2020 के जो ये बिहार का चुनाव है, हम लोगों को नीतीश कुमार को इस बिहार की धरती से उखाड़ फेंकना है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में इस बिहार में सरकार बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि दीनानाथ सिंह ने किस तरह से विरोधियों पर साधा निशाना। इस ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए अपडेट द न्यूज़ 24 रोहित कुमार के साथ।